Welcome to Aspire Ada। हेलो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप चीजों को सिर्फ पढ़ा ना जाए, उनको याद किया जाए? पूरे का पूरा इंटायर जीएस कैसे याद किया जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कैसे याद की जाए? क्या आप जब भी याद करते हैं तो आपको चीजें भूलती हैं? क्या आप लर्न करना चाहते हैं ऐसी चीजों को? पूरे हिमालय की चोटियां ऐसी याद करना चाहते हैं? नामचा, बरवा, कंचनजुंगा, मकालू, बंसालू, ढोलागिरी, हन्ना, पूर्णिमा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूलनाथ, क्या आप चाहते हैं ऐसे याद करें? अराकू वैली, हार्सले वैली, लंबा सिंह, अनंथागिरी, तिरुमल्ला, पालकोंडा, वालकोंडा, सिरिसलीम, आंध्र प्रदेश की चोटियां, क्या आप ऐसे ही याद करना चाहते हैं? पूरी दुनिया की करेंसी, रुपी कहां चलता है? रुपी चलता है मालदीव, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सीशेल, पाकिस्तान, इंडिया, सिलोन। क्या आप याद करना चाहते हैं दिनार कहां चलता है? लिबिया, जॉर्डन, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, टूनिशिया। इसी तरह से चीजों को दिमाग में बिठाने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करें हमारे एस्पायर अड्डा यूट्यूब चैनल को, और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप एस्पायर अड्डा के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें ट्रिक के साथ याद करवाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। Hello everyone, welcome back to Aspire Data, and our next lecture is on the theory of attributes, और ये इस पे हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, इस टॉपिक पे हमारा ये लास्ट लेक्चर है। तो लास्ट में हमने यहाँ तक कर लिया था इनकंसिस्टेंट तक। ठीक है, और उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छे से समझ भी आ गया होगा और आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो सभी सब्जेक्ट्स आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज हम अपना इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर करते हैं। तो आज मैंने इससे पहले आपको कुछ जो क्वेश्चंस करवाए थे, 1 और 2 एग्जांपल्स दी थी। ओके, तो इनको आपने तो मुझे तो उम्मीद है कि सबने किया ही होगा और अच्छे से समझ आ गया होगा। और उसी पे बेस एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दी कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द गिवन डाटा। एन हमारे पास 60 है और फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 51 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 32 एंड ए बी क्या है हमारे पास 25। तो आपने इसकी कंसिस्टेंसी बतानी है। ओके, तो देन नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। मतलब जिस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ा था कि हमारे पास एट्रीब्यूट्स या जो हमारे पास हम डाइस थ्रो करते थे वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती थी या इंडिपेंडेंट होती थी, या एक पे अगर एक डाई पे हमारे पास 1 आ रहा है, अगर हम 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं तो दूसरी पे 5 आ रहा है, तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी। क्यों? क्योंकि इस डाइस पे कुछ अपने ही नंबर्स थे और इस डाइस पे अपने नंबर्स थे, तो इसलिए वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थी। और इसी तरीके से हमने यहाँ पे थ्योरी ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स भी बताने हैं। तो इफ द एट्रीब्यूट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वन एट्रीब्यूट डज नॉट इफेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द अदर। अगर हमने एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंस कब होगा तब उसको इंडिपेंडेंट बोलेंगे जब क्या होगा हमारे पास किसी भी एट्रीब्यूट में जो भी या प्रेजेंस हो या एब्सेंस हो या दूसरी चीज पे उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस उन दोनों पे कोई फर्क ना पड़े। जैसे द एट्रीब्यूट स्किन कलर एंड द इंटेलिजेंस ऑफ पर्सन्स आर इंडिपेंडेंट। मतलब अगर किसी का स्किन कलर व्हाइट या ब्लैक, गोरा, काला जो भी है, तो वो क्या होगा, वो उसकी इंटेलिजेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि अगर वो गोरा है तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, तो सांवला या काला है तो वो इंटेलिजेंट नहीं होगा। नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर वो गोरा है तो जरूरी नहीं है इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी चीज जब ये चीजें एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट है। इफ टू एट्रीब्यूट्स A and B are independent, then the actual frequency is equals to the expected frequency। जो actual frequency होगी वो किसके इक्वल होगी? expected frequency के। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से वो हमारे पास क्या होंगे? इंडिपेंडेंट। जब हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ए इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो सिमिलरली अगर नेगेटिव है दोनों, ठीक है, हमारे पास नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं, तो उनको लेंगे जब हम, तो सॉरी यहाँ पे ये कॉमन नहीं आएगा, तो उसके हम क्या कर देंगे, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे और इस तरीके से हम डिपेंडेंसी के बारे में बताएंगे। जब ये इक्वल्स टू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो होगी हमारे पास, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो होगी इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी दी होगी, जो हमारे पास कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, देखिए ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है और ये हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो इस तरीके से ये पॉजिटिव में भी वैसे ही आएगा और नेगेटिव में भी वैसे ही आएगा।
तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, इसी में हमारे पास क्या है, एसोसिएशंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। एसोसिएशंस का मतलब क्या होता है, ये एसोसिएट का मतलब होता है एक दूसरे से रिलेशन में है, मतलब एक दूसरे के साथ उनका रिलेशन है, रिलेटिव्स में है, किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ओके, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन, ओके। तो अगर हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर सेड टू बी एसोसिएटेड, दो एट्रीब्यूट्स को हम तब उनको एसोसिएट कहेंगे या एक दूसरे के साथ उनका कोई रिलेशन होगा इफ दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, जब वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, बाय दे आर रिलेटेड विद ईच अदर इन सम वे और अदर, लेकिन वो क्या होंगे, किसी एक या दूसरे तरीके से कहीं ना किसी साइड से एक दूसरे के साथ मैच करते होंगे, ठीक है। तो The attributes A and B are said to be positively associated if, इसमें हमारे पास दो आ जाते हैं एसोसिएशंस, ठीक है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। तो ऊपर हमने पढ़ लिया कौन सा, इंडिपेंडेंस का देखा, और यहाँ पे हम किसका देख रहे हैं, एसोसिएट होना किस तरीके से, अगर वो क्या होगा, या तो पॉजिटिव एसोसिएशन होगी उसके साथ या नेगेटिव, या तो वो मैच कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ, या देखो अब क्या होगा यहाँ पे, मैं आगे आपको बता देती हूँ। द एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर सेड टू बी पॉजिटिवली एसोसिएटेड इफ क्या होगा, ए बी जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ हमारे पास ए बी की जो होगी वो ग्रेटर देन होगी इस फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे इससे, इफ अगर वो क्या होगा लेस, ये लेस देन और ग्रेटर देन के साइन मत भूल जाना, इनको अच्छे से देख लेना कि किस तरीके से इनको अपने याद रखना है, ये आप पे डिपेंड है। तो जब हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी कम होगी इनसे, तो देन दे आर सेड टू बी नेगेटिवली एसोसिएटेड। नीचे एग्जाम्पल में आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, देखिए, शो दैट वेदर ए एंड बी, हमें यहाँ पे बताना है, शो करके बताएं ए और बी जो हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, पॉजिटिवली एसोसिएटेड हैं या नेगेटिवली एसोसिएटेड हैं। हमने यहाँ पे एक चीज बतानी है तीनों वैसे। तो देखिए जिस तरीके से मैंने यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे किया हुआ है सॉल्व सब कुछ, वो आप अच्छे से चेक कर सकते हैं, ओके। देखिए ए बी की वैल्यू कितनी है 128 अल्फा, और बी की वैल्यू है 384। ए बी कितने हैं, फ्रीक्वेंसी इनकी 24 है, और अल्फा बीटा की फ्रीक्वेंसी कितनी है 72। तो इस तरीके से जब हम इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ से कुछ मिसिंग है तो वो मिसिंग हमें फाइंड करने हैं, तो हमने यहाँ पे पहले ए को फाइंड किया, देन बी की वैल्यू फाइंड की। ये आप अच्छे से देख लेना क्योंकि पहले भी मैं एग्जांपल्स करवा चुकी हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि ये लेक्चर इन चीजों में डिफाइन करने में ज्यादा लंबा चला जाए। तो उसके बाद क्या है, हमारे पास अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है, फिर टोटल नंबर भी निकाल दिए, ठीक है। अब देखिए जब इनको निकालने के बाद हमने जो सॉल्व किया वो हमें क्या चाहिए था, हमें ज्यादा जरूरत इस चीज की थी, ठीक है, क्योंकि ए बी हमारे पास है गिवन कितना 128, तो हमें ए और बी देखना था। ए और बी करके जब हमने सॉल्व करके देखा तो हमारे पास क्या आ गया 128, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। जब ये दोनों इक्वल हो जाएं, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी और जो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल हो जाएं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। इसका मतलब हमारी जो गिवन वैल्यूज थी, जो हमारे पास इन्होंने बोला था कि बताएं वो क्या है, आपके पास इंडिपेंडेंट है, पॉजिटिवली एसोसिएटेड है या नेगेटिवली एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे हमने सॉल्व करके देखा कि वो हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट, क्योंकि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो है वो उसकी क्या आ गई है, इक्वल आ गई है। सिमिलरली द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो लाइक दैट कि हमने क्या करना है, फॉलोइंग डाटा में से टाइप्स बतानी है एसोसिएशन की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए पहला और तीसरा पार्ट सॉल्व कर दिया है, ओके। फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट मैंने सॉल्व किया है, सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। तो देखिए किस तरीके से मैंने किया, देखिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारे पास हमने लिखा है वो किस तरीके से आएगी, वो ये है। देखिए ए बी हमारे पास, जैसे हमारे पास ये फॉर्मूलाज प्लीज आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने इस तरीके से इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया 15, सिंस द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल्स टू 15 इज इक्वल्स टू 15। दोनों को हमने सॉल्व करके देख लिया। पहले इसकी वैल्यूज फाइंड की क्योंकि ए हमारे पास गिवन था, बी भी गिवन है और ए बी भी गिवन है, ठीक है। तो जब हमने ए बी निकाल के देखा, सॉरी ये पार्ट 1 की बात कर रही हूँ, ए हमारे पास क्या है 30, ए बी क्या है हमारे पास 15 और बी हमारे पास 100 है और एन हमारे पास क्या है 20। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। देखिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंडिपेंडेंट, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। देन आप नेक्स्ट खुद सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट। और थर्ड में देखिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जैसे सिमिलरली हम इस तरीके से इसको फाइंड करेंगे, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी लेस देन एक्सपेक्टेड टू
the actual frequency is less than expected frequency, that is 50 less than 60. एक जब छोटा निकले दूसरे से तब हम क्या लिख देंगे, वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव. अगर यहाँ पे 60 होता और 60 ग्रेटर देन 50 होता तो हम बोलते वो क्या है, पॉजिटिवली एसोसिएटेड. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है. नेक्स्ट है हमारे पास यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन. अब देखिए यहाँ पे हम ऊपर जो हमारे पास था, यहाँ जितने भी हमने एसोसिएशंस बताई किसी भी चीज की, तो वो किस हद तक छोटा या बड़ा है, मतलब एक गैप है बीच में, ठीक है. लेकिन यहाँ पे इसने क्या बता दिया, ये वो था हमारे पास एक रफ आइडिया. देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि जो हमारे पास ये है, द अबव एग्जांपल्स गिवन gives an rough idea about association but not the degree of association. ठीक है, उसने वो डिग्री ऑफ एसोसिएशंस हमें नहीं बता रहा. तो इस चीज को बताने के लिए प्रोफेसर जी उदय यूल्स हैं, उन्होंने हमें एक फार्मूला सजेस्ट किया जो मेजर करता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कि वो एक दूसरे से रिलेटिव हैं और किस तरीके से और किस हद तक है वो हमें बताता है. तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इसका फार्मूला याद कर लीजिए. ये थ्योरी आपके काम की नहीं है. तो जस्ट आप इस चीज को यहां से समझ लो कि अगर हमारे पास ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, या ए बी पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, या दोनों ही नेगेटिव हैं, एब्सेंस प्रेजेंट, सॉरी, हाँ ठीक है. पॉजिटिव नेगेटिव मतलब प्रेजेंट या एब्सेंट. हमने इससे पहले भी पिछले लेक्चर में, जो ये पहली बार लेक्चर देख रहे हैं तो प्लीज इससे पहले वाले लेक्चर जरूर देख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. जब तक बेसिक नहीं करोगे तो ये आपसे नहीं हो पाएगा. ये हमारे पास अगर 4 डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है, अल्फा बीटा के, ए बी के, देन हम बताएंगे यूज कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन हमारे पास किसके इक्वल होगा. तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम डिनोट करते हैं क्यों के साथ. तो ए बी इंटू क्या आ जाएगा, ए बी की फ्रीक्वेंसी और अल्फा बीटा की फ्रीक्वेंसी माइनस ए बीटा की फ्रीक्वेंसी और अल्फा बी की फ्रीक्वेंसी. देन ऊपर देखिए दोनों सेम है, बट यहाँ पे साइन माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है. तो साइन का ध्यान रखिए और इस तरीके से अपना इस फॉर्मूला को प्लीज अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. अगर हमारे पास क्यू पॉजिटिव है तब हम इसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन. ठीक है, अगर क्यू नेगेटिव है तो हमारे पास क्या आएगा, परफेक्ट नेगेटिव एसोसिएशन. क्यू मतलब ये वैल्यू, ये जब पूरा हम सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद जब हमारे पास ऐसी कुछ वैल्यूज आएंगी, या नेगेटिव में आएंगी या पॉजिटिव में आएंगी, ठीक है, या पॉजिटिव 1 है या नेगेटिव 1 है, और अगर या तो क्यू 0 है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट. फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ दिस फार्मूला, तो हमने कौन सा इस टेबल को यूज कर सकते हैं, तो ये टेबल आपका आराम से आप इस चीज को कर लोगे. ओके, तो ये इस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है पिछले लेक्चर में, तो इसलिए मैं यहाँ पे इतना टाइम नहीं लगा रही. चलिए आगे चलते हैं. अब हम हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है 6, जो हमारी यूज फार्मूला पे डिपेंडेंट है. तो हर एक चीज के साथ मैंने एग्जांपल भी एक्सप्लेन की है, तो आप प्लीज एक बार, अगर आपके पास अभी पीडीएफ नहीं पहुंचती है तो पीडीएफ के लिए प्लीज आप ऑफिस के दिए हुए नंबर पे कॉल लगाएं. वहां से आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, किसी भी आपके सोशल मीडिया पे आपको प्रोवाइड हो जाएगी. अगर आपको नहीं मिल पाती है तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करके भी तो देख सकते हैं, क्योंकि मैं इतना भी तो गंदा नहीं लिखा हुआ कि आपको समझ में ना आए, तो मैं साथ में बोल भी देती हूँ. तो अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है, या आपको पीडीएफ की इतनी ज्यादा जरूरत है, अगर आपको पढ़ने का इतना मन है, तो आप प्लीज पीडीएफ का वेट ज्यादा देर ना करें, आप साथ में पॉज करके वीडियो उस चीज को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो इतने परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, पैनिक ना होए, आराम से पढ़ें और आराम से हर एक चीज को अच्छे से समझें और लिखते जाएं साथ में. पहले भी लेक्चर्स में बोलती थी कि जब भी आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो तो एटलीस्ट पेन कॉपी अपने हाथ में रख लिया करें, जहाँ पे आपको लगे कि ये चीज हमें याद रखने की जरूरत है तो आप लिख लो, ताकि आपको बार बार अपनी वीडियोस ओपन करने की जरूरत ना पड़े. जिस तरीके से हमारा जम्मू कश्मीर में नेटवर्क है उस हिसाब से तो ये बहुत ही टाइम लगाता है प्ले होने में, बट अगर जब प्ले हो रही है तो आप पॉज करके भी उस चीज को देख सकते हैं. तो चलिए नेक्स्ट हम इसको करते हैं. क्या हमारी एग्जांपल है कि इन्वेस्टिगेट करेंगे एसोसिएशन बिटवीन डार्कनेस ऑफ आई कलर इन फादर एंड सन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. अगर हमारे पास कुछ पेरेंट्स, हमने कुछ ग्रुप ऑफ फादर्स हैं और सन्स हैं, तो उनकी हमने आईज के कलर बताने हैं. तो हमने वो बताने हैं कि वो किस तरीके से होंगे. फादर्स विद डार्क आईज एंड सन्स विद डार्क आईज. अगर दोनों क्या है, ए और बी, मतलब दोनों के पास प्रेजेंट है वो चीज, तो वो कितने हैं, नंबर ऑफ 50. फादर्स विद डार्क आईज एंड सन्स विद नो डार्क आईज, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 79. फादर्स विद नो डार्क आईज एंड सन्स विद डार्क आईज, ये आ जाएगा 89. नीदर सन नॉर फादर हैविंग डार्क आईज, तो ये क्या आ जाएगा, 782.
तो लेट हम कर लेते हैं A डिनोट्स द डार्क आईज ऑफ द कलर ऑफ द फादर एंड B डिनोट्स द डार्क आई कलर ऑफ सन्स। ठीक है, तो इस तरीके से करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए इस तरीके से जब हम टेबल क्रिएट कर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज कुछ आ जाएंगी। तो ये आप चीजें जिस तरीके से मैंने पहले समझाया था, इन सब चीजों को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से फाइंड करने के बाद जो भी हमारे पास वैल्यूज आएंगी उनको हम यहाँ पुट कर लेंगे। ओके, क्योंकि ऊपर सारा गिवन है, तो पुट करने के बाद हमारे पास जो भी सॉल्व करके आएगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 0.69, ये डिग्री हमें कंप्लीट बताएगा। देयर इज अ पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन द आई कलर ऑफ फादर्स एंड सन। तो अगर हमारे पास क्यों क्या आ जाता है पॉजिटिव, मैंने आपको ऊपर भी बताया है, ये अगर पॉजिटिव आता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा परफेक्ट एसोसिएशन पॉजिटिव। अगर क्यों हमारे अगर यहाँ पे सपोज कर देते हैं -0.69 आता तो वो हमारे पास क्या हो जाता है नेगेटिव। अगर हमारे पास ये 0 हो जाता तो वो हो जाता इंडिपेंडेंट। ओके, इसी के बेस पे नीचे एक और एग्जांपल भी मैंने लिखी हुई है, आप इसको पॉज करके अपनी एग्जांपल अच्छे से क्वेश्चंस भी रीड करना, मैं कर देती हूँ। कैन वैक्सीनेशन बी रिगार्डेड एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ स्मॉल पॉक्स फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, आप कितना 142% इन द लोकेलिटी एक्सप्रेस टू सॉरी यहाँ पे सेल पॉक्स लिख दिया है, स्मॉल पॉक्स आएगा एंड इन ऑल पर अटैक्ड अमोंग द 1482 पर्सन, ये 1482 है। ओके, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। 343 had 368 in all were attacked among this and 3 had been vaccinated among these only 35 were attacked। तो इस तरीके से आपने जस्ट क्वेश्चन लिख लेना है। हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज दी हुई है, एट्रीब्यूट्स ऑफ द वैक्सीनेशंस एंड डिनोट दैट द अटैक्ड, और बी किस में होंगे, वो अटैक में होंगे। तो उस तरीके से हमारे पास हमने यहाँ पे डाटा लिख दिया है। आप इस तरीके से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके, किसी भी चीज में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपको जब इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, आपके पास सब वैल्यूज गिवन होंगी। आपने अगर कुछ आपको फाइंड करना भी पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन जो है आपके पास जो होने वाले हैं, इनमें आपको इतना ज़्यादा डाटा आपको फाइंड करने के लिए टाइम भी नहीं होगा, तो ना वो आपको इतना ज़्यादा देंगे। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट ये चीज़ें आनी चाहिए ताकि आप वहाँ पे इन चीज़ एटलीस्ट फॉर्मूलाज आपको पता होंगे। तो आपके पास अगर इनमें से कुछ गिवन भी दिया होगा तो आप वहाँ पे पुट करके बता सकते हैं। तो इसको आपने ऊपर सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, आप वहाँ से पुट करके इनमें क्या करेंगे, इस टेबल से सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करके सॉल्व करके देख लेंगे। ओके, अगर हो सके तो अपनी तरफ से कुछ एग्जाम्पल्स बना के आप लिख सकते हैं, तो सॉल्व कर देना। आगे कुछ मैंने डाल दिए हैं आपके लिए जो मल्टीपल हैं, तो चूज द बेस्ट आंसर। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, ये वीडियो पॉज करके, ठीक है, अगर आपको नहीं पढ़ा जा रहा है तो वीडियो पॉज करके एक बार आप इसको देख लेंगे, उसके बाद ही आप इनको सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं बताना है आपको, ये आपका समझो एक टेस्ट के बेस पे मैंने आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपने खुद सॉल्व करना है। तो इस तरीके से मैंने अपने तरीके से कुछ लिखे हैं क्वेश्चंस, तो आप देख लेना कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जिस हिसाब का हमारे पास टाइम रहेगा उसके बेस पे तो ऐसे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, देन आपको कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करने के लिए भी मैंने पुट कर दी हैं। तो उम्मीद है कि आप सारे क्या करेंगे, अपना ये अच्छे से करेंगे प्रिपेयर, और ये जो मैं यहाँ पे लिखे हैं क्वेश्चंस, इनको आप अच्छे से सॉल्व कर देंगे। ओके, अगर कहीं पे आपको कंफ्यूजन होती है या कुछ पूछना होगा तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट टॉपिक नया स्टार्ट करेंगे, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, इट्स बेसिक्स एंड एप्लीकेशंस। ये इतना ही था। तो अगर कहीं एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करोगे या इससे एक्स्ट्रा कुछ देखोगे तो शायद वो हमारे लेवल से बहुत दूर चला जाएगा। मैं कह रही जितना हम पढ़ रहे हैं आप उसी को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके लिए बहुत सही होगा। तो आप ये एक बार क्वेश्चंस देख लेना, सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर नहीं हुए तो मैं इनके आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में ही। तो जिन्होंने ये पहली बार लेक्चर देखा है, मैं उनको फिर से बोल रही हूँ कि आप जाके पिछले लेक्चर्स को भी एक बार देख लें ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए सारा। तो ये थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स का लास्ट लेक्चर था। उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ेंगे एंड गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ें, अपना ख्याल रखें, घर में रहें, सेफ रहें। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में एस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है,
आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.